रात का समय था। अंधेरा इतना गहरा कि जैसे पूरा आसमान किसी ने निगल लिया हो। बिहार और बंगाल के बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव था, भद्रकाली। ये गांव मैप पे तो था, पर लोग इससे दूर ही रहते थे, क्योंकि यहाँ सिर्फ लोग नहीं रहते थे, कुछ और भी रहता था। गांव के बीच एक पुराना कुआं था, खून का कुआं यही कहते हैं इसको। इसमें पानी नहीं, किसी की चीखें बसती हैं। आकाश एक यूट्यूबर अपने चैनल के लिए हॉन्टेड जगहों का कंटेंट बनाता था। उसने भद्रकाली के बारे में सुना, एक ऐसा गांव जहां लोग रात के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे वार्न किया, बेटा, यहाँ रात को आवाजें आते हैं, जवाब मत देना, और अगर कुएं के पास जाए तो पीछे मुड़ के मत देखना। आकाश हंस पड़ा। कंटेंट के लिए परफेक्ट है। उस रात आकाश ने कैमरा सेटअप किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने व्लॉगिंग शुरू कर दिया। गाइस, मैं अभी भद्रकाली गांव के बीच में हूँ और मेरे पीछे है वो कुआं। हवा बिल्कुल बंद थी, एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी किसी ने धीरे से उसका नाम लिया। आकाश फ्रीज हो गया। हेलो, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर से आवाज आई, इस बार ज्यादा करीब से। आकाश, इधर आओ। उसका कैमरा हल्का सा ग्लिच करने लगा। आकाश धीरे धीरे कुएं के पास गया। कैमरा उसने अंदर की तरफ किया। अंदर अंधेरा ही अंधेरा। फिर अचानक पानी के अंदर से किसी के हाथ निकले, सफेद, सूखे और खून से भरे। आकाश पीछे हटा, पर उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। नीचे देखा, एक पुरानी लाश जो धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। लाश ने उसके पैर पकड़ लिया। मत जा, हम सब यही फंसे हुए हैं, लाश ने यही कहा। कैमरा चल रहा था। आकाश भागता हुआ एक घर में घुस गया। वहां एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा आधा जला हुआ। औरत बोली, 70 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने अमृत पाने के लिए 21 लोगों की बलि दी। उन 21 लोगों को उसने इस कुएं में डाल दिया, पर कुछ गलत हो गया। वो लोग मरे नहीं, उनकी आत्माएं इस कुआं में बंद हो गई। अब हर साल वो किसी एक जिंदा इंसान को बुलाते हैं ताकि वो उसके साथ फंस जाए। आकाश का गला सूख गया। मतलब मैं? उसने कहा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराई। हाँ, तुम। और उसका चेहरा धीरे धीरे गलने लगा, आंखों से खून बहने लगा। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। आकाश भागता हुआ बाहर निकला, पर गांव बदल चुका था। हर घर के बाहर लाशें लटक रही थी। हर तरफ से आवाज आ रही थी, आकाश, रुक जाओ, इधर आओ। उसने पीछे नहीं देखा, पर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा। उसने धीरे से कैमरा घुमाया और वहां वो खुद खड़ा था। उसका दूसरा रूप, खून से भरा हुआ, आंखें काली, और वो मुस्कुराया। तुम अब कभी नहीं जा पाओगे। अगली सुबह गांव के लोगों ने कुआं के पास आकाश का कैमरा मिला। रिकॉर्डिंग चल रही थी। लास्ट फ्रेम में सिर्फ कुआं था और अंदर से आवाज आ रही थी, अगला कौन आएगा? दोस्तों, अगर तुम ये स्टोरी रात को सुन रहे हो और अगर तुम्हें अपना नाम किसी ने धीरे से पुकारा, तो जवाब मत देना, क्योंकि भद्रकाली का कुआं अब सिर्फ गांव में नहीं, कहानियों में भी जिंदा है। दोस्तों, इसी तरह के रोमांच से भरे हुए हॉरर स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।